वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करते हैं। यानी टॉपिक का विश्लेषण करने के पहले आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, यानी गणतंत्र दिवस। सभी को, साई परिवार से जुड़े तमाम भाई बहनों को और जितने भी भाई बहन मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज का दिन हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरवान्वित दिन है और ये गणतंत्र दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण दिनों में एक दिन जाने जाते हैं। आइए आज के ही दिन देखा जाए, यानी पद्म अवार्ड की घोषणा कर दी गई। जो किसी भी एग्जाम की परिदृश्य में देखा जाए ना, ये पद्म अवार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, यहाँ से क्वेश्चन उठाया ही उठाया जाता है। आइए अभी आने वाला 67 बीपीएससी या सीडीपीओ या किसी भी स्टेट को संबंधित कोई भी एग्जाम ले लें, वहाँ पर ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। पद्म अवार्ड जो भी हाल ही में यानी कल ही घोषणा कर दिया गया। ये पद्म अवार्ड में इस बार कितने व्यक्तियों को दिया गया, कितने व्यक्ति पद्म विभूषण से सम्मानित हुए, कितने पद्म भूषण, कितने पद्मश्री से सम्मानित हुए, कौन कौन सम्मानित हुए, आइए सभी का बारीकी से विश्लेषण करेंगे, जहां से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में निकलते हैं। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट में चलेंगे। सबसे पहले गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आपको पता होगा, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के एक दिन पहले यानी 25 जनवरी के पूर्व संध्या पे ही यह घोषणा कर दिए जाते हैं हर साल, यानी पद्म पुरस्कार का ऐलान कर दिया जाता है, जैसे इस बार कर दिया गया। यानी कल ही शाम में 25 जनवरी को 128 व्यक्ति, काफी इंपॉर्टेंट हो गए इस बार, कुल 128 व्यक्ति को इस बार पद्म पुरस्कार देने का ऐलान कर दिया गया, यानी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी 128 व्यक्तियों का चयन देखा जाए पद्म पुरस्कार के रूप में कर दिया गया। इन पद्म पुरस्कारों में यानी लगभग 128 व्यक्ति टोटल पद्म पुरस्कार टोटल में देखा जाए 128 व्यक्ति को सम्मानित किया गया, जिसमें कि 3 तरह के ये पुरस्कार होते हैं ना, जिसमें पद्म विभूषण होते हैं ना, पद्म भूषण होते हैं ना और पद्मश्री होते हैं। तो इस बार देखा जाए 128 व्यक्तियों में यानी 128 वैसे हस्तियों को दिया गया पद्म पुरस्कार, जिसमें कि 4 हस्तियों को इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यानी भारत रत्न के बाद देखा जाए ना, भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान ये पद्म विभूषण जाने जाते हैं, और पद्म पुरस्कार में सबसे सर्वोच्च सम्मान ये पद्म विभूषण जाने जाते हैं। इस बार 4 हस्तियों को यह पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। वहीं देखा जाए 107 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो गए हैं। यानी आइए फिर से रिकॉल कर दूं, कुल यह पद्म पुरस्कार जो दिया गया 3 क्षेत्र में दिए गए ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो 128 व्यक्तियों को कुल दिया गया, जिसमें 4 हस्तियों को देखा जाए पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया और 107 लोगों को देखा जाए ना पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, 128 व्यक्ति टोटल में ना 13 ऐसे हस्ती हुए जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 13 व्यक्ति को मरणोपरांत यह पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। आइए कुछ बातें रिकॉल करते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के बारे में। आपको पता होगा कि यह पद्म विभूषण बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये भारतीयों के साथ साथ विदेशी व्यक्ति को भी दिया जाता है। ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह पद्म विभूषण और पद्म भूषण भारतीयों के साथ साथ विदेशी व्यक्ति को भी दिया जाता है, लेकिन यह पद्मश्री जो है ना, यह सिर्फ का सिर्फ भारतीय व्यक्ति को ही दिया जाता है। यानी आपने क्या देखा, ये पद्म विभूषण और पद्म भूषण इसमें भारतीय विदेशी व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे और विदेशी व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे, जिसको यह पुरस्कार दिए जाते हैं। और पद्मश्री देखा जाए ना, सिर्फ का सिर्फ भारतीय व्यक्ति को ही यह पुरस्कार दिया जाता है, जो इस बार टोटल 107 हस्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। तो काफी महत्वपूर्ण हो गए। आइए जानेंगे किन किन हस्तियों को किन किन क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। कुछ शॉर्ट लिस्टेड हम यहाँ पे तैयार किए जो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे देखा जाए काफी महत्वपूर्ण है, अभी आपने देखा होगा सीडीएस स्टाफ स्वर्गीय बिपिन रावत सर का नाम कौन नहीं जानता होगा, अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया। यानी ये स्वर्गीय बिपिन रावत सर को देखा जाए, इनके सम्मान में भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया स्वर्गीय बिपिन रावत सर को। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का आपने नाम सुना होगा, कल्याण सिंह को, यानी स्वर्गीय बिपिन रावत सर और कल्याण सिंह को मरणोपरांत देखा जाए इन दोनों हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। फिर से रिकॉल कर दूं, यानी सीडीएस स्टाफ स्वर्गीय बिपिन रावत सर और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत देखा जाए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यहाँ पे 2 व्यक्ति है ना, अभी आगे हम डिटेल
डिटेल आपको पूरा बारीकी से बताएंगे। एक हाईलाइटेड पर्सन का आपको नाम पहले हम बता दे रहे हैं। आइए आगे चलेंगे। वहीं देखा जाए कांग्रेस के एक दिग्गज नेता का आपने नाम सुना होगा, इसका नाम है नेता गुलाम नबी आज़ाद। इनका नाम कौन नहीं सुना होगा ना। गुलाम नबी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। वहीं देखा जाए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, फिर से बोल दूं, गुलाम नबी आज़ाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, वहीं अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचई का नाम कौन नहीं जानता होगा ना। इन सभी हस्तियों को देखा जाए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा, यानी किया जाएगा। याद रखिएगा, फिर से रिकॉल कर दूं, गुलाम नबी आज़ाद, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, वहीं अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचई का कौन नहीं नाम जानता होगा। इन सभी को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाएंगे। और भी कुछ नाम है जो काफी इंपॉर्टेंट ये नाम हो जाते हैं। जैसे देखा जाए ओलंपियन नीरज चोपड़ा, कौन इस नाम से परिचित नहीं होगा, काफी हाईलाइटेड ये नाम हो चुके हैं। नीरज चोपड़ा को इस बार देखा जाए। प्रमोद भगत कौन नहीं जानता होगा, बिहार से संबंधित है ये। वंदना कटारिया का नाम से कौन परिचित नहीं होगा। इन सभी हस्तियों को, लगभग 107 हस्तियों को भी जस्ट मैंने बताया ना, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। वहीं देखा जाए हस्ती सोनू निगम के नाम से कौन परिचित नहीं होंगे, अवनी लेखारा, सुमित आंतिल, इन सभी हस्तियों को देखा जाए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, यानी किया जाएगा। फिर से मैं रिकॉल करता हूं, इस बार देखा जाए 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिए जा रहे हैं। वहीं 17 हस्तियों को पद्म भूषण दिए जा रहे हैं। वहीं 107 हस्तियों को देखा जाए ना पद्मश्री से सम्मानित किए जा रहे हैं। जहां पे देखा जाए ये सभी हाईलाइटेड नाम आपको अभी हम रिकॉल किए। आइए अब जानते हैं ये पद्म पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले यह पद्म पुरस्कार देखा जाए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं ना। जैसे देखा जाए कला के क्षेत्र में दिए जाते हैं, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिए जाते हैं, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में दिया जाता, व्यापार उद्योग में दिए जाते, चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाते, खेल के रूप में दिए जाते, और सिविल सेवा में वैसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो काफी पॉपुलर हो जाते ना, अपने अपने क्षेत्र में काफी नाम कमा लेता ना, उन सभी व्यक्तियों को देखा जाए इन सभी पुरस्कार के रूप में, यानी इन सभी क्षेत्र के रूप में देखा जाए यह पद्म पुरस्कार दिया जाता है। काफी महत्वपूर्ण ये सभी है। जैसे फिर से रिकॉल कर दूं, कला हो गया, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, इंजीनियरिंग या विज्ञान, व्यापार, चिकित्सा, साहित्य, खेल, सिविल सेवा, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए और भी बहुत सारे क्षेत्र इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसमें पद्म पुरस्कार हर बार देने की घोषणा इसी 25 जनवरी के संध्या को कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा यह सम्मान प्राप्त किए जाते हैं। आइए जानेंगे इस बार महत्वपूर्ण, अभी जो 5 राज्य का विधानसभा चुनाव है ना, इन 5 राज्य को देखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। जैसे देखा जाए इन 5 राज्य में देखिए कितने कितने व्यक्तियों को दिया गया है, ये थोड़ा मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है, काफी महत्वपूर्ण। ऐसे देखा जाए भारत के भिन्न भिन्न राज्यों के व्यक्ति को सम्मिलित किया गया है, लेकिन यहाँ पे 5 राज्य और बिहार के कितने हस्ती, इन्हें हमने यहाँ पे शामिल किया है, जो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे यूपी में अभी विधानसभा चुनाव है ना, यहाँ के लगभग 13 हस्ती को इस बार पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है। उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है ना, वहां पे भी 4 हस्ती को इस बार पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है। पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है, वहां भी 4 व्यक्तियों को इस बार दिया जा रहा है। गोवा, यहाँ भी 2 व्यक्तियों को, वही मणिपुर में 3 व्यक्तियों को, और एक याद रखिएगा बिहार में 3 व्यक्तियों को इस बार सम्मिलित किया गया पद्म पुरस्कार के लिए। यानी फिर से रिकॉल कर दूं, अभी 5 राज्य में विधानसभा चुनाव है ना, तो इसी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया, यानी संकलन किया इन लिस्टों को। यानी यूपी में 13 लोगों को, उत्तराखंड में 4 लोगों को, पंजाब में 4, गोवा में 2 और मणिपुर में 3। इन 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है और यहाँ के इतनी हस्तियों को शामिल किए गए हैं पद्म पुरस्कार में। वहीं बिहार से इस बार मात्र 3 लोगों को पद्म पुरस्कार में सम्मिलित किया गया है। वहीं देखा जाए पिछली बार बिहार से 5 लोग को, 5 हस्तियों को सम्मिलित किया गया था, बट इस बार 3 ही हस्तियों को इस बार पद्म पुरस्कार में सम्मिलित किए गए हैं। आइए और भी महत्वपूर्ण पॉइंट को रिकॉल करेंगे। जैसे देखा जाए इस बार पूरे पद्म पुरस्कार में देखा जाए, यानी पद्मश्री सम्मान पाने वाले 9 खिलाड़ी ही सम्मिलित हैं। याद रखिएगा इन पद्म पुरस्कार में पद्मश्री जो दिए जाएंगे ना, 107 जो पद्मश्री देने की घोषणा किया गया है, उसमें लगभग 9 प्लेयर ही शामिल है, जिसमें एक 9 प्लेयर को पद्मश्री और एक प्लेयर देवेंद्र झझारिया का अपने नाम सुना होगा, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिकॉल कर दूं, यानी लगभग 128 में 107 लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा ना, जिसमें 9 खिलाड़ी ही सम्मिलित हैं और एक खिलाड़ी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये सभी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। आइए चलेंगे उन महान हस्ती को देखते हैं जिन्हें इस बार पद्म विभूषण से
सम्मानित किया गया, वो महान हस्ती कौन कौन है, किस राज्य से संबंधित है, किस क्षेत्र में इन्होंने अव्वल काम किया था, किस क्षेत्र में ये प्रचलित हो गए थे, जिन्हें इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले सर जनरल बिपिन रावत का नाम से कौन परिचित नहीं होगा, हाल ही में इनका देहांत हो गया। यानी अभी आपने देखा होगा, इनको मरणोपरांत सिविल सेवा में ये उत्तराखंड से संबंधित थे, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, मरणोपरांत इन्हें भी दिया जा रहा है। सार्वजनिक मामले, यानी सार्वजनिक मामले का मतलब होता है कि पॉलिटिक्स के संबंधित, यानी सार्वजनिक मामले से संबंधित थे, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे थे। राधा श्याम खेमेका, इन्हें भी मरणोपरांत दिया जा रहा है। ये साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इन्हें इस बार दिया जा रहा है। वह प्रभा अन्य, याद रखिएगा, ये कला क्षेत्र से संबंधित है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। काफी पॉपुलर नाम है, फिर से रिकॉल कर दूं, इन नामों से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे बिपिन रावत सर, इन्हें मरणोपरांत सिविल सेवा के क्षेत्र में ये उत्तराखंड से संबंधित पद्म विभूषण दिया जा रहा है। पूर्व कल्याण सिंह को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन्हें दिया जा रहा है। राधे श्याम खेमेका को दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। और प्रभा अन्य को दिया जा रहा है, जो कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से संबंधित थे। तो 4 व्यक्तियों को इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। आइए पद्म भूषण में वो 17 हस्ती को रिकॉल कर दूं, पद्म भूषण में उन 17 हस्ती को रिकॉल कर दूं जो अक्सर एग्जाम में नाम पूछे जाते हैं। आइए 17 व्यक्ति को याद रखिएगा, 17 व्यक्ति को इस बार पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। 17 व्यक्तियों में हमने यहाँ पे 8 व्यक्तियों का नाम को कलेक्ट किया है, जो काफी हाईलाइटेड है, और बाकी 9 लोगों को आप लोग जरूर लिस्ट में देखिएगा, जो कि उतनी नाम प्रचलित नहीं है, फिर भी इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं। आइए इन 8 नाम को देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं। जैसे पहला, गुलाम नबी आजाद, ये नेता जम्मू कश्मीर के हैं, पब्लिक अफेयर्स, याद रखिएगा। गुलाम नबी आजाद को इस बार पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। सत्या नडेला, काफी हाईलाइटेड नाम है ना ये, सत्या नडेला, याद रखिएगा। व्यापार उद्योग में, यानी सत्या नडेला को कौन नहीं जानता होगा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, यूएसए, याद रखिएगा, यानी है तो भारतीय मुल्क के ही, बट ये यूएसए से संबंधित हैं, इन्हें इस बार दिया जा रहा है पद्म भूषण। सुंदर पिचाई, याद होगा आपको, सुंदर पिचाई अभी हाल में अल्फाबेट के सीईओ बन गए हैं ना, ये भी यूएसए से संबंधित है, भारतीय मुल्क के ही हैं, बट ये यूएसए से संबंधित है। देवेंद्र झाझारिया, ये खेल से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है, जिन्हें पद्म भूषण दिया जा रहा है। सैरस पूनावाला, आप लोग कोविडशील्ड का वैक्सीन लिए होंगे ना, इसी के नेतृत्व में आप लोग कोविडशील्ड बना था, याद रखिएगा। इन्हें महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रखिएगा, सैरस पूनावाला, इन्हें भी दिया जा रहा है पद्म भूषण। स्वामी सच्चिदानंद का नाम सुने होंगे आप लोग, साहित्य और शिक्षा संबंधित ये संबंधित रखते हैं, ये गुजरात से बिलोंग करते थे, इन्हें भी दिया जा रहा है। बुद्धदेव भ्रष्टाचार्य, सार्वजनिक मामले, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और नटराजन चंद्रशेखर, यह व्यापार उद्योग से संबंधित, महाराष्ट्र से संबंधित है। इन सभी हस्तियों को, ये 8 नाम हमने संकलन किया है, जो काफी हाईलाइटेड नाम है। यानी टोटल देखा जाए 17 व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया है, बट यहाँ पे हमने 8 नामों का संकलन किया, क्योंकि उतनी नाम को रिकॉल नहीं कर सकते ना, तो आप जरूर लिस्ट में देखिएगा बाकी नामों को। लेकिन यहाँ 8 नाम में देखा जाए तो गुलाम नबी, सत्या नडेला, सुंदर पिचई, देवेंद्र झाझारिया, सैरस पूनावाला, ये 8 नाम काफी पॉपुलर है और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, इस बार जो है लगभग 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया, तो 8 व्यक्तियों का हमने यहाँ पे नाम संकलन किया था, और बाकी 9 लोगों का नाम आप लोग जरूर लिस्ट में देख लीजिएगा। आइए चलेंगे पद्मश्री के बारे में। पद्मश्री इस बार लगभग 107 व्यक्तियों को दिया गया, याद रखने काफी महत्वपूर्ण है। 107 व्यक्तियों को, 107 हस्तियों को देखा जाए, 107 को इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यहाँ भी मैंने वही काम किया है, यानी इन 107 व्यक्तियों में हाईलाइटेड नाम को मैंने यहाँ पे संकलन किया है, बाकी 99 नामों को आप जरूर रिकॉल कर लीजिएगा। आइए चलेंगे, सोनू निगम, काफी पॉपुलर नाम है ना, कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सोनू निगम को इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। नीरज चोपड़ा, काफी इंपॉर्टेंट नाम, हरियाणा से संबंधित है। प्रमोद भगत, याद होगा, बिहार से संबंधित है, और बिहार से 3 नाम आपको मैं बताया ना, ये तीनों को पद्मश्री दिया जा रहा है, याद रखिएगा। प्रमोद भगत ये बिहार से संबंधित है, बट ये उड़ीसा से संबंधित हो गए हैं अब, ठीक है। ये बिहार, इनका गृह निवास बिहार जाना जाता है, बट ये
उड़ीसा से संबंधित हो गए, उड़ीसा से ये रहने लगे उड़ीसा में, इसलिए इसको उड़ीसा का दर्जा दे दिया गया है। बट ये है तो बिहार का ना, तो प्रमोद भगत को इस बार पद्मश्री दिया जा रहा है ना। वंदना कटारिया ये उत्तराखंड से संबंधित है। अवनी लेखरा का नाम से कौन परिचित नहीं होगा, पता होगा आपको। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक बने थे समापन समारोह में, यही अवनी लेखरा थे, राजस्थान से संबंधित है, इन्हें भी इस बार पद्मश्री दिया जा रहा है। सुमित आंटिल यह भी खेल से संबंधित है, हरियाणा से ही संबंधित है, इन्हें भी इस बार पद्मश्री दिया जा रहा है। आचार्य चंदना जी सामाजिक कार्य बिहार से संबंधित है, और सेवल गुप्ता मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा में बिहार से संबंधित है। यानी आपने यहाँ पे क्या देखा, इस बार 3 व्यक्तियों को बिहार से संबंधित था। एक था प्रमोद भगत खेल से, दूसरा आचार्य चंदना जी ये भी बिहार से, और सेवल गुप्ता मरणोपरांत बिहार से। तो क्वेश्चन से पूछा जाए इस बार कुल 128 हस्तियों में कितने बिहार से संबंधित थे, तो 3 व्यक्ति यानी 3 हस्तियों को बिहार से संबंधित किया गया है, और तीनों को इस बार पद्मश्री पुरस्कार से ही संबंधित किया गया है। तो फिर से रिकॉल कर दूं, 107 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया ना, जिसमें 9 लोग को पद्मश्री खेल के रूप में दिया गया, एक और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण खेल में दिया गया है। तो ये सभी जो नाम मैंने यहाँ पे लिया था ना, ये सभी नाम काफी हाईलाइटेड है। यह नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये किस राज्य से संबंधित थे यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद 107 हस्ती के बाद देखा जाए लगभग 99 हस्ती लगभग बच गए ना। लगभग 107 हस्ती के बाद देखा जाए तो लगभग यहाँ पे होने चाहिए 107 है ना, तो लगभग देख लीजिए जितनी भी और भी व्यक्तियों का नाम छूट गया है ना, उन व्यक्तियों को आप जरूर रिकॉल कर लीजिएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी 99 व्यक्तियों को आप जरूर एक बार और रिकॉल कर लीजिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण सब चीज़ों का मैंने संकलन किया था। जैसे देखा जाए इस बार एक बार फिर से रिकॉल कर दूँ कि इस बार 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण, 107 को पद्मश्री दिए गए थे ना, जिसमें काफी हाईलाइटेड सब नाम का हमने संकलन किया था। और ये कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं इन सभी का मैंने बारीकी से विश्लेषण किया। इस 5 राज्य में जो भी विधानसभा चुनाव है ना, इन सभी चीजों को मैंने भी यहाँ पे संकलन करने का प्रयास किया जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कितने व्यक्तियों को, कौन कौन सा व्यक्ति सम्मिलित था, ये सभी नाम काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कितने 17 हस्ती को दिया गया जो ना, इसमें कुछ नामों का मैंने यहाँ पे संकलन किया था, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये हस्ती जो पद्मश्री से सम्मानित किए गए 107 हस्तियों को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा इस बार पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दिया गया, यानी गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व 25 जनवरी को ही पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो गया। 128 हस्तियों को इस बार पद्म पुरस्कार देने यानी पद्म पुरस्कार के लिए घोषणा कर दिया गया। तो ये जो टॉपिक लाए थे ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें बार बार रिकॉल करने का प्रयास कीजिएगा। और मुझे पता है आपको ये वीडियो काफी पसंद आए होंगे, आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट करंट के टॉपिक में। यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पे हम इवनिंग में यह पीडीएफ डाल देंगे, आप इन्हें निकाल के प्रिंट आउट जरूर याद करने का प्रयास करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के टॉपिक में। थैंक यू, बाय बाय।